नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी साइबर कैफ़े का बिजनेस है या फिर कहूँ तो जनसेवा केंद्र का बिजनेस है और अभी तक आप अपने शॉप पे किसी भी तरह का बैंक अकाउंट का खाता नहीं खोलते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बैंक के बारे में जिसका आप BCID लेकर के आप अपने कस्टमर को करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों खोल सकते हैं। और दोस्तों इस बैंक में आप माइनर अकाउंट भी खोल सकते हैं। जो भी बच्चे का उम्र 18 साल से कम है उसका भी आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। और दोस्तों कस्टमर का अकाउंट खोलने के बाद आप कस्टमर को हाथों हाथ डेबिट कार्ड दे सकते हो। ये फ़ायदा है इस बैंक में। दोस्तों इस बैंक का BCID बिल्कुल फ्री में मिलता है, आपको किसी को भी 1 रुपया का चार्ज नहीं करना पड़ता है। तो आगे हम जानेंगे कि इस बैंक का BCID हमको कैसे मिलेगा, BCID लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में ही हम जानेंगे कि इसमें बैंक अकाउंट खोलने के अलावा कौन कौन सी सर्विसेज देखने को मिलती है और साथ में ही हम जानेंगे कि इसका BCID कितने दिनों में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अभी तक हमारे चैनल पर नहीं आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को हमेशा देखने को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में, जो कि दोस्तों आपको सामने इस तरह का पेज आपको देखने को मिलता होगा फिनो पेमेंट्स बैंक का। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। देन उसके बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है फिनो बैंक। ये जैसे ही लिख करके आप सर्च करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे आपको फिनो पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिनो पेमेंट्स बैंक का आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। सो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इसका सर्विसेज के बारे में कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज देखने को मिलती है। उसके लिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा इंडिविजुअल एंड मर्चेंट का। सो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली मर्चेंट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों मर्चेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो आप इसका मर्चेंट कैसे बन सकते हो ये सारे डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो चलिए हम इन सारे डिटेल को एक एक करके देख लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हु कैन बी ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क। इसका मतलब है दोस्तों कि फिनो पेमेंट्स बैंक का BCID कौन कौन से बिजनेस वाले व्यक्ति ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति इसका BCID ले सकता है। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट पोर्टल सेंटर्स, यानी कि अगर आपके पास साइबर कैफ़े का शॉप है या जनसेवा केंद्र का सेंटर है तो आप इसका BCID ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास फार्मेसी सेंटर है तो भी आप इसका BCID ले सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपके पास किराना शॉप है तो भी आप इसका BCID ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके पास फोटोकॉपी एंड स्टेशनरी का बिजनेस है तो भी आप इसका BCID ले सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपके पास मोबाइल शॉप का बिजनेस है तो भी आप इसका BCID ले सकते हैं, या फिर आपके पास डेयरी शॉप है तो भी आप इसका ID ले सकते हैं, या फिर बेकरी का शॉप है तो भी आप इसका ID ले सकते हैं, या फिर एनी रिटेल शॉप यानी किसी भी तरह का आपका शॉप है तो भी आप इसका BCID ले करके आप अपने शॉप को बैंक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक में कौन कौन सी सर्विसेज देखने को मिलती है। सो दोस्तों आपको देखने को मिलता होगा मोर सर्विस एंड मोर इनकम। जितने ज़्यादा सर्विस यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा दोस्तों आप पैसा कमाएं। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग एंड करेंट अकाउंट के बारे में, जो कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इस बैंक में सेविंग एंड करेंट अकाउंट दोनों तरह के खाता खोल सकते हैं। तो चलिए इसका भी डिटेल हम एक एक करके देख लेते हैं। सो दोस्तों जैसे ही आप लर्न मोर पर क्लिक तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आप 8 प्रकार के सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। सो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो अकाउंट है शुभ सेविंग अकाउंट। जिसका भी एज 18 से ऊपर होता है उसके लिए दोस्तों हम लोग शुभ सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अकाउंट खोला जाता है वो है भविष्य सेविंग अकाउंट, जिसमें जिनका भी एज 18 से कम होता है उसका माइनर अकाउंट इसमें खोला जाता है। जैसे स्कूल के बच्चे अगर आपके शॉप पे आता है माइनर अकाउंट खुलवाने के लिए तो आप उसका भविष्य अकाउंट खोल सकते हैं और आप 0 बैलेंस से खोल सकते हैं। उसका दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे करेंट अकाउंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप 2 तरह के करेंट अकाउंट खोल सकते हो। सो दोस्तों कुछ यह था फिनो पेमेंट्स बैंक का अकाउंट के बारे में कि आप इसमें सेविंग और करेंट अकाउंट दोनों खोल सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे इसके अगला सर्विसेज के बारे में कि ये अकाउंट के अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो फिनो पेमेंट्स बैंक AEPS का भी सर्विस प्रोवाइड कराती है, जिसके अंतर्गत आप किसी भी बैंक का
फिनो पेमेंट्स बैंक के अलावा और भी कोई बैंक का कस्टमर पैसा निकालने आता है तो आप उसका अंगूठा लगा कर पैसा निकाल सकते हो। चलिए इसका हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लर्न मोर पर क्लिक करते हैं तो आपको सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें कैश डिपॉजिट का वर्क कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर का पैसा डायरेक्ट आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कैश विड्रॉल का काम कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर का अंगूठा लगा कर आप पैसा निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों कस्टमर के बैंक अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब बात करते हैं अगले सर्विस के बारे में कि और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो माइक्रो एटीएम का भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जिसके अंतर्गत आप किसी भी तरह के डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का पैसा आप अपने शॉप पे निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों इसका भी थोड़ा मैं डिटेल देख लेता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लर्न मोर पर क्लिक करना है। जैसे आप लर्न मोर पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो आपको यहाँ पे POS डिवाइस देखने को मिल जाएगा, जिससे आप कस्टमर का डेबिट या क्रेडिट कार्ड का स्वाइप करके पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो आपको यहाँ पे पिन पैड डिवाइस देखने को मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत आप किसी भी तरह के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हो। और दोस्तों आपको माइक्रो एटीएम का 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना पड़ता है, ये भी आपको बिल्कुल फ्री में, आप जैसी बैंक BC ID ले लेते हैं तो ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसके अगला सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। इसका मतलब है दोस्तों आप DMT के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट IMPS और NFT के माध्यम से पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी आपको फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें आपको लोन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपका कस्टमर का सिविल अच्छा है और लेन देन सही से करते हैं तो आप अपने कस्टमर को लोन भी प्रोवाइड कर सकते हो फिनो पेमेंट्स बैंक के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों आप आधार पे के माध्यम से कस्टमर का पैसा निकाल सकते हो। देन उसके बाद आप जितने भी तरह के बिल पेमेंट्स होते हैं एंड रिचार्ज होते हैं वो भी आप फिनो पेमेंट्स बैंक के माध्यम से कर सकते हो। सो दोस्तों कुछ यह था फिनो पेमेंट्स बैंक के बैंक अकाउंट खोलने के अलावा और सारे सर्विसेज जो मैंने आप लोग को बताया। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक का BC ID लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए वो हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा मर्चेंट का। तो सिंपली आपको क्या करना है, मर्चेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मर्चेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यानी इसका ID लेने के लिए आपको आपका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। अगर दोस्तों आपका एज लिमिट 18 साल है या 18 साल से अधिक है तो आप इसका ID ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका एरिया ऑफ ऑपरेशंस, इसका मतलब दोस्तों आपका किसी भी तरह का शॉप है, थोड़ा सा जगह होना चाहिए कि अगर आपके पास कस्टमर आता है तो उसको बैठने की जगह होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट में कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगा इसका BC ID लेने के लिए। सो दोस्तों सबसे पहले आपको पैन कार्ड लगेगा, जो कि मैंडेटरी है, आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको लगेगा एक एड्रेस प्रूफ, और एड्रेस प्रूफ के अलावा आपको लगेगा एक आधार कार्ड, और आधार कार्ड के बाद आपको लगेगा एक मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा होगा। अगर आपके पास इतना डॉक्यूमेंट है तो आप इसका BC ID ले सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक का BC ID कैसे ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा सपोर्ट का। सो दोस्तों जैसे ही आप सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कंज्यूमर केयर का, कॉन्टैक्ट अस का, व्हाट्सएप बैंकिंग का, और आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सो तो आप इसमें से किसी भी माध्यम से आप फिनो पेमेंट्स बैंक से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं और आपको कहना है कि हमको फिनो पेमेंट्स बैंक का BC ID लेना है, हमको इसका मर्चेंट बनना है। तो वो जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको देना है। देन उसके बाद आपको वो ID और पासवर्ड दे देगा, जिससे आप इस पर काम कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीच अस का, जिसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर, उसके बाद दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक का ईमेल ID देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा। किसी भी माध्यम से आप फिनो पेमेंट्स बैंक से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ इस तरह से आप कॉन्टैक्ट करके फिनो पेमेंट्स बैंक का BC ID ले सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक का BC ID कितने दिनों में मिल जाएगी। अगर दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है और आप वो सभी डॉक्यूमेंट दे देते हैं
तो लगभग आपको 7 से 10 दिनों के अंदर में फिनो पेमेंट्स बैंक का BC ID मिल जाता है। सो दोस्तों कुछ इस तरह से आप फिनो पेमेंट्स बैंक का BC ID ले करके आप अपने शॉप पे किसी भी कस्टमर का सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और माइनर अकाउंट खोल सकते हो और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोग को हमेशा देखने को मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।